स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। जो हम पहले 2 पार्ट बना चुके हैं नोटपैड का, जिसमें फाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में बता दिया गया है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम पार्ट 3 वीडियो शुरू करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करना है फुल। अब देखिए यहाँ पे हम एडिट मेनू में एक ऑप्शन छोड़े थे गो टू का, तो गो टू भी आज बताएंगे। और फॉर्मेट मेनू से हमें जानना है, और व्यू जानना है, और हेल्प जानना है। तो ये तीनों चीज़ आज बता देंगे ताकि नोटपैड मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। पहले गो टू के बारे में जानने से पहले मुझे ये वर्ड रैप जानना पड़ेगा। वर्ड रैप जानना पड़ेगा तब मुझे गो टू समझ में आएगा। चलिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, वर्ड रैप अभी ऑन है, देखिएगा यहाँ पे ये ऑन है ना। चलिए हम कुछ लिखते हैं इसमें, मान लीजिए कुछ टाइप करते हैं, ऐसे ही देखिएगा। जैसे यहाँ तक जाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक जाते ही ये डाउन आ गया ना, नीचे आ गया ना, पैराग्राफ चेंज कर लिया, लाइन पैराग्राफ चेंज कर लिया अपना। देखिए यहाँ तक जाएगा लिख कर, और यहाँ के बाद नीचे आ जाएगा अपने आप। या चाहे तो आप बीच में अगर यहाँ से आप इंटर दबाइएगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आ गया कर्सर। तो ये आप बात समझिए कि वर्ड रैप होता क्या है। ऐसे ही अगर वर्ड रैप ऑफ रहता तो देखिए क्या होता, कुछ इस प्रकार से होता। चलिए सबको डिलीट कर देते हैं। वर्ड रैप को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ हम लिखें। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं लगातार। देखिएगा जैसे करेंगे तो ये एक ही लाइन में लिखते चला जा रहा है, एक ही लाइन में लिखते चला जा रहा है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हमको वर्ड रैप जब ऑन किए थे तो ये तो डाउन लिख रहा था नीचे। तो अब आपको यहाँ से हम चाहते हैं कि इसके नीचे लिखे तो आपको इंटर प्रेस करना होगा। अब यहाँ आप कुछ लिख के उसके बाद फिर इंटर करिएगा तो फिर ये लिखेगा, फिर इंटर करिएगा तो फिर ये टाइप होगा। तो जब आप इंटर नहीं दबाइएगा एक ही लाइन में लिखते चला जाएगा, अगर वर्ड रैप ऑफ रहेगा तो। फॉर्मेट मेनू में जो है इंटर दबाइएगा नीचे आ जाएगा, नहीं तो एक ही लाइन में लिखते चला जाएगा। इंटर दबाइए फिर नीचे आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे एडिट में गो टू शो होने लगा है। गो टू शो होने के लिए पहले हम और कुछ लाइन लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अब गो टू पे जैसे क्लिक करिएगा तो ये पूछ रहा है आपका लाइन नंबर। मान लीजिए हम यहाँ लाइन नंबर 5 टाइप कर देते हैं और उसके बाद गो टू करते हैं। तो देखिए ये लाइन गिनिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5वें लाइन नंबर पे है ये कर्सर। अभी हम 1 नंबर पर रखे हैं कर्सर को। देखिए 1 नंबर पर रखे हैं, पहला लाइन में रखे हैं इस कर्सर को। हम चाहते हैं कि मुझे चलना है सीधा, हम चाहते हैं कि मुझे चलना है 15वां लाइन पे। 15 करिए, गो टू करिए, यहाँ से आपका 15 लाइन पे आ गया। यहाँ से काउंट कर लीजिएगा 15 होगा। अब ये डायरेक्शन की मदद से आप ऊपर नीचे डाउन, कीबोर्ड में डायरेक्शन की है जो लेफ़्ट राइट टॉप बटन जो है, बटन 4 बटन है, उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। या माउस से कहीं भी क्लिक करिएगा, आपको यहाँ आना है तो यहाँ आ सकते हैं। ऐसे एडिट में इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+G। तो इसको आप यहाँ से आप चाहते हैं 1 नंबर पे जाना तो 1 नंबर पे जा सकते हैं। लाइन नंबर पता करने के लिए ये है। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर वर्ड रैप ऑफ रहेगा तभी ये गो टू काम करेगा। इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड रैप ऑफ रहेगा तभी ये गो टू काम करेगा। अगर ऑन हो जाएगा तो ये कार्य नहीं करेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑन कर दिए तो ये एक लाइन में नहीं, यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ अपने आप नीचे आ गया, नीचे पैराग्राफ से लिखने लगा। तो ये बात आप समझ गए हैं। अगर वर्ड रैप ऑन रहेगा तो ये एक लाइन में लिखते नहीं जाएगा, यहाँ तक ख़त्म होगा, फिर यहाँ से अपना नीचे पैराग्राफ, लाइन पैराग्राफ चेंज कर लेगा। तो ऐसे ही चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब वर्ड रैप को ऑन किए हैं, अब ऑन करते समय लिख लेते हैं। ऐसे ही देख लीजिए लिखते हैं। अब उसके बाद ये अपने आप नीचे आ गया, बिना इंटर दबाए नीचे आ जाएगा। अगर यही वर्ड रैप ऑफ कर देंगे तो ये एक ही लाइन में लिखते चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। इस फ़ॉन्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं।
मान लीजिए कुछ लिख लिए। अब इसमें क्या है कि इस मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ को बड़ा करना है, स्टाइल बदलना है, बोल्ड इटालिक करना है, तो वो कहाँ से होगा। तो इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें हम मान लीजिए 10 लाइन वर्ड लिखे हैं, वैसे ही मान लीजिए इतना सारा वर्ड लिखे हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, इतना सारा वर्ड लिखे हैं। अब हम चाहते हैं कि मुझे इस स्टाइल को बदलना है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना है, ये जो फ़ॉन्ट लिखावट के डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंजिंग करना है। तो आपको फॉर्मेट में जाना है और फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टाइल, मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा। तो आप फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऐसा हो तो ऐसा क्लिक करिए। अब उसके बाद चाहते हैं रेगुलर में, तो एकदम रेगुलर में नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, देखिएगा। अब कोई अभी दूसरा ले लेते हैं हम। चलिए मान लीजिए ये एरियल ले लिए। एरियल में देखिएगा नैरो में एकदम इस टाइप का दिखेगा कुछ वर्ड आपका। ओके करिए। अब ऐसे ही फॉर्मेट में चलेंगे, फ़ॉन्ट में चलेंगे। हम चाहते हैं नैरो इटालिक हो जाए तो कुछ टेढ़ा हो जाएगा। इटालिक का मतलब थोड़ा टेढ़ा होना है, इस टाइप का हो जाएगा। देखिए टेढ़ा हो गया। फिर फ़ॉन्ट में चलते हैं। हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, तो ये मोटा कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद फ़ॉन्ट में फिर चलते हैं। हम चाहते हैं ब्लैक और ऑब्लिक हो जाए। इसका भी मतलब होता है ब्लैक मतलब थोड़ा ज़्यादा मोटा, और उसके बाद साथ ही साथ इटालिक। तो ये इटालिक कर दिया। अब सिर्फ आप जो चाहते हैं, आप इसमें से जो चाहते हैं, आप मान लीजिए इस साइज़ को बदलना है आपको। फ़ॉन्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे टाइम्स न्यू रोमन करना है, TIMES टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन में आपको रेगुलर रखना है तो सिंपल रहेगा एकदम। इटालिक रखना है तो सिंपल में टेढ़ा रहेगा। यहाँ दिख रहा है इफेक्ट। ओके करिए, इस टाइप का हो जाएगा। फिर फ़ॉन्ट में चलते हैं। बोल्ड करिएगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन का। और ऐसे ही फ़ॉन्ट में चलिए, बोल्ड इटालिक करिएगा तो बोल्ड के साथ साथ मोटा के साथ साथ थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा। और इसमें क्या है, साइज़ के बारे में बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि 24 हो साइज़ मेरा, 24 पे आप साइज़ कर सकते हैं। यहीं से आपको जो करना है करिए। यहाँ से आप साइज़ बदल सकते हैं। यहाँ से आपको कैसा रखना है, बोल्ड इटालिक। मान लीजिए यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी कुछ और चेंज कर सकते हैं। एरियल करिए या एरियल राउंड करिए। यहाँ से आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। और उसके बाद आप चाहते हैं बोल्ड ना हो, रेगुलर हो। यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ दिखेगा, तो कुछ इस तरह का हो गया। अब जितना चाहें एडजस्ट आपको करना है। यहाँ से आपको सब ऑप्शन बता दिया गया है। आप चाहते हैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लें, छोटा कर लीजिए। अब आप चाहते हैं फ़ॉन्ट में जाकर फिर पहले जैसा करते हैं, तो पहले का देखें नॉर्मल साइज़ कौन सा होता है। या आप कभी भी अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे फ़ॉन्ट आप बदल चुके हैं और उसके बाद आपको पता नहीं है कि हम क्या बदले थे क्या नहीं, तो आप आसानी से यहाँ पे आके एरियल लिख सकते हैं, ARIAL एरियल लिखिए। यहाँ पे एरियल यहाँ से ढूंढ लीजिए, एरियल करिए। उसके बाद बोल्ड कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये सिंपल मतलब सिंपल फ़ॉन्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ़ॉन्ट भी समझ गए, आपको जो करना है इसमें से आसानी से कर सकते हैं। व्यू में देखते हैं। व्यू में जूम इन, जूम का मतलब जूम, देखिए यहाँ पे जूम पे करेंगे तो जूम पे करेंगे तो जूम इन का मतलब इसका होता है कंट्रोल प्लस, इसका होता है कंट्रोल माइनस, इसका होता है कंट्रोल प्लस 0। तो जूम इन करिए, थोड़ा और जूम इन हो जाएगा। फिर जूम इन और करिएगा, जूम इन हो जाएगा। फिर और जूम इन करिए, जूम इन हो रहा है मतलब। और उसके बाद इसी में एक दिया है ऑप्शन जूम आउट मतलब माइनस मतलब कम होगा। आप जूम जो किए हैं और चाहते हैं कम कर दें। और इसी में एक ऑप्शन दिया है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट। रीस्टोर का मतलब होता है कि एकदम डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दें, जैसा पहले था, ना जूम इन हो ना जूम आउट हो, सिस्टम का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही हो जाए। तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दीजिए, पहले की तरह बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से व्यू भी आप समझ गए होंगे। और स्टेटस बार देखिए, अभी यहाँ पे ऑन है तो स्टेटस बार यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये है सब स्टेटस बार, ये आपको बताया गया है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। आप चाहते हैं कि इसको ऑफ़ कर दें तो यहाँ पे व्यू में जाइए, आप स्टेटस बार को ऑफ़ कर दीजिएगा तो यहाँ पे स्टेटस बार नहीं दिखेगा। तो आपको स्टेटस बार ऑन करना हो तो आपको व्यू में जाना होगा और स्टेटस बार पे क्लिक कर देना है, स्टेटस बार आ जाएगा। ठीक है, हेल्प में जाइएगा तो जैसे व्यू हेल्प पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आप नोटपैड के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या नोटपैड क्या होता है, नोटपैड कॉपी कैसे करें, ओपन कैसे करें, सारी चीज़ दी रही है उसमें। डिफिनेशन हर चीज़ का दिया हुआ है उसमें। आप जो भी टॉपिक चाहते हैं, फाइंड कैसे करें, रिप्लेस कैसे करें, सब दिया है।
विंडोज 7 में आप ओपन करिएगा, व्यू हेल्प करिएगा तो यहाँ से आपका हेल्प खुल जाएगा। विंडोज 10 में क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, आपको इंटरनेट से करना पड़ता है, ठीक है, विंडोज 10 में। विंडोज 7 अगर है आपके पास, यहाँ से व्यू हेल्प करिए और उसके बाद यहाँ पे आपका हेल्प खुल के आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज़ नोटपैड लिखा होगा और ओपन कैसे करें नोटपैड को, सब कुछ उसमें दिया होगा। आप वहाँ से भी पढ़ के आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वही सब तो हम लोग भी बताते हैं, ठीक है। जो हेल्प में खुलता है डिफिनीशन वगैरह वही सब हम लोग बता ही देते हैं इसमें, इस वीडियो के माध्यम से वही सब बताई जा रही है। अब सेंड फीडबैक पे आपको अभी कुछ नहीं करना है, ये आगे समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी इंटरनेट से जुड़ा है। और यहाँ पे हेल्प में जाइएगा, अबाउट नोटपैड करिएगा। तो अबाउट नोटपैड का मतलब आप कोई न्यू फ़ोन लेते हैं तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में अगर किसी अनजान आदमी को देते हैं तो वो फ़ोन के सेटिंग में जाता है और अबाउट करता है, तो उस कौन सा कंपनी का फ़ोन है, कितना वर्जन का है, क्या है, इसका फीचर सब वहाँ दिखाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से अबाउट नोटपैड करिए। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है नोटपैड, उसके बाद 2020 है, माइक्रोसॉफ्ट करप्शन ऑल राइट, यहाँ पे सब पढ़ सकते हैं कितना वर्जन का है, क्या क्या है। यही मोबाइल का जो अबाउट नहीं पढ़ते हैं कि कितना कैमरा है, उसके फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से अबाउट से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में मैंने नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी दे दी और साथ ही साथ एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस पे मैं अब कीबोर्ड के माध्यम से कैसे यूज करते हैं नोटपैड, जितनी सारी ये न्यू ओपन से शुरू से किए हैं, एक वीडियो जो बनेगा जिसमें पूरी कीबोर्ड मतलब शॉर्टकट के माध्यम से बताई जाएगी। कहने का मतलब है कि मैं तो उसका पहले नोट्स दे दूंगा आपको, कट कॉपी पेस्ट जो भी हो नोटपैड में क्या क्या शॉर्टकट होती हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि ये क्लोज का शॉर्टकट क्या होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का शॉर्टकट क्या होता है, ये सब आपको जो स्पेशल एक वीडियो बनेगा नोटपैड का उसी में सब दी रहेगी जानकारी। यहाँ पे साइड में हम टाइप कर देंगे, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद मैं यूज करके भी दिखा दूँगा कीबोर्ड के माध्यम से कैसे चलाएँगे नोटपैड। उस दिन मतलब जब वीडियो बनेगा वो शॉर्टकट की वाला, तो आपको उस दिन माउस का प्रयोग नहीं करना है, जो भी करना है कीबोर्ड से करना है, हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल ये माउस से करिए, वीडियो देखिए। अब इस नोटपैड का आज पूरा ख़त्म हो गया है, हमने 3 पार्ट में पूरी वीडियो बना दी नोटपैड का। आप कम थोड़ा बनाया है, और कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा तो थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन समझने में आसानी रहती है। कोशिश करने से ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आप उसको कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक बार में नहीं आता है तो 2 बार में समझने का प्रयास करिए। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी बात यह है। मेरा देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।